मार्च 2025 से लगा करके जून 2027 तक का शनि खेलेगा बड़ा खेल मकर राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे, अगर आपकी चंद्र राशि मकर है या आपकी नाम राशि मकर है तो आने वाले 2.5 वर्षों तक का शनिदेव किस प्रकार से कौन कौन सी कामना आपकी पूरी करेंगे, और दूसरी चीज किन किन विषयों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। आपकी कुंडली में स्वयं लग्नेश होता है शनि देवता, और 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 आपकी समाप्त हो जाएगी। तीसरे भाव में शनि देवता जाएगा और गुरुदेव बृहस्पति ये विपरीत योग बना करके बैठा हुआ है। 14 मई से गुरुदेव विपरीत योग बना करके बैठ जाएंगे और गुरु की ही राशि में शनिदेव रहेंगे। तो पहला शुभ समाचार तो ये है कि लंबे समय से झेल रहे 7.5 के प्रभाव से सभी मकर राशि वाले आने वाले 2.5 सालों तक का मुक्त हो जाएंगे। तीसरे भाव में वैसे भी शनि का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। उसका कारण होता है कि तीसरा भाव होता है हमारे पराक्रम का। जब हमारा पराक्रम बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है कि जातक हो या जातिका पूरी मेहनत करता है, पूरे अटेम्प्ट करता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए। आने वाले लंबे समय तक का आपके पराक्रम में वृद्धि होते हुए शनि देव की कृपा से दिखाई पड़ेगी, और कहीं ना कहीं छोटे भाई बंधु मित्र वर्ग आपका सहयोग तो करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपका भी दायित्व बनता है कि उनका ध्यान रखें, उनका सहयोग करते रहें, ताकि आपसी वाद विवाद अनावश्यक का मनमुटाव उनसे ना हो। शनिदेव का तीसरा प्रभाव पड़ेगा आपके पंचम स्थान पर। पंचम स्थान है आपके शिक्षा का, प्रेम का। तो विद्यार्थियों के लिए तो कोई दिक्कत उत्पन्न नहीं होने वाली है, परम मित्र की राशि है। शिक्षा में आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि बढ़िया फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि 2.5 साल ही पूरा प्रेम के लिए खराब हो जाएगा। बीच बीच में जब जब पंचम भाव मजबूत होगा, पंचमेश मजबूत होगा, तब तब आपको प्रेम में भी बढ़िया फायदा मिलेगा। लेकिन वैसे शनि के गोचर की यदि बात करें तो शनि का जो ट्रांजिट है वो भैया प्रेम में बहुत ज्यादा आपको हो सकता है सफलता न दिलाए, सफलता में अवरोध उत्पन्न करे, क्योंकि वैरागी ग्रह होता है शनि, और इनकी दृष्टि में रिश्ते निश्चित तौर पे जिस भाव पे भी जाते हैं उस भाव से संबंधित रिश्तों में कड़वाहट आते हुए दिखाई पड़ती है। तो प्रेमी जोड़ों के लिए बहुत बढ़िया आने वाले लंबे समय तक का समय नहीं है। शनि का प्रभाव सीधे आपके धर्म स्थान पे जाएगा। समय समय पे आप धार्मिक यात्रा करोगे, नो डाउट। यात्राओं के लिए गोचर बहुत सुंदर है शनि का, लेकिन बहुत ज्यादा आपका आध्यात्म की तरफ झुकाव हो जाए ऐसा योग दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस चीज का कतई आप ध्यान रखिएगा। तो भाग्य में आपके वृद्धि होना तय है, यात्राएं भी तय है, लेकिन बहुत ज्यादा झुकाव आपका आध्यात्म की तरफ नहीं रहने वाला है। इसके अलावा शनि का एक प्रभाव आपके द्वादश स्थान पर जाएगा, और वहां पर गुरुदेव बृहस्पति का भी प्रभाव है, यानी कि गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी और शनि देव की 10वीं दृष्टि रहेगी, जिसके फलस्वरूप मैंने पहले ही बताया यात्राओं के बड़े सुंदर योग आने वाले लंबे समय तक का दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाग्य में वृद्धि होना, पराक्रम में वृद्धि होना, इस प्रकार के योग बनेंगे। और उधर गुरु की कृपा से कहीं ना कहीं शत्रुहंता के भी योग बन रहे हैं।
तो आपके लिए यहां पर भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है। आपको एक चीज जरूर ध्यान रखना है, गुरु आपके छठे भाव में वर्ष 2025 में गोचर करेंगे। तो भैया जब तक बड़ा इमरजेंसी ना हो तो आपको भी कर्ज के लेन देन से बचना चाहिए। एक अंतिम सुप्रभाव शनि का ये पड़ेगा कि जब कोई भी ग्रह अपने स्थान से द्वितीय जाता है, खास करके धन स्थान से द्वितीय जाता है, कोई भी ग्रह हो, तो आर्थिक रूप से जातक हो या जातिका उसको समृद्ध बना देता है। आपकी कुंडली में शनि की मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है धन स्थान पर, और धन स्थान से द्वितीय जब ये गोचर करेगा, पराक्रम और भाग्य बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है आर्थिक स्थिति को भी आने वाले लंबे समय तक का शनिदेव बहुत ज्यादा मजबूत रखने वाले हैं। तो अगर आपने कर्जा वर्जा ले रखा है, कर्ज की समस्या से आप ग्रसित हैं, पैसा आपके पास आता ही नहीं है और कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, तो आने वाले लंबे समय तक का, लगभग 2.5 वर्ष तक का, आपकी कामना ऐसी पूरी होगी कि सारा कर्जा भी आपका समाप्त हो जाएगा और कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में आपकी ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी। आपके लिए शनि को खुश करना किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। ओम संग शनिश्चराय नमः या ओम छाया पुत्राय नमः, जो मंत्र आसानी से बोल सकते हो, कम से कम 51 बार या 108 बार आप जरूर जप करिएगा। और साथ ही साथ हो सके तो शनिवार शनि मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखिएगा। नमस्कार।